सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे वैद्य के स्वास्थ्य सीतियम के चैप्टर नंबर 17 की। इससे प्रीवियस जो हमने अपना चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट किया था उसको एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे। उसके बाद फिर हम अपने चैप्टर नंबर 17 की बात करेंगे। जो हमारा चैप्टर नंबर 16 था इसका नाम था भोज्य द्रव्यानाम स्वाद्व स्वादुता विज्ञानियम, जिसमें हमने श्लोका नंबर 5 और श्लोका नंबर 6 की बात की थी। जो हमारा श्लोका नंबर 5 था वो था व्यसन अनंतरम सौख्यम स्वल्प अल्प अधिक्यम भवेद कषाय रसम असाध्य स्वाद्वतीव अम्बु विद्यते। अर्थात इस श्लोका में हमने पढ़ा था कि जब किसी व्यसन या किसी दुख मिलने के बाद हमें थोड़ा सा भी, यहाँ पे लिखा ना स्वल्प अल्पधिकम, यानी कि जब हमें थोड़ा सा भी सुख मिलता है तो वो हमें बहुत बड़ा प्रतीत होता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी सेकंड लाइन की, तो इसमें क्या बताया है कि जिस प्रकार हम किसी कसैली या किसी कड़वी चीज़ का सेवन करते हैं, उसके बाद जब हम उसके ऊपर साधारण पानी पीते हैं या किसी साधारण जल का सेवन करते हैं, वही हमें अत्यंत मीठा और स्वादिष्ट लगता है। बेसिकली इस श्लोक में जो हमारी सेकंड लाइन है उसकी उपमा हमें फर्स्ट लाइन से की गई थी। ये था हमारा श्लोक का नंबर 5। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा श्लोक का नंबर 6 था वो था अभ्यासेन कटुद्रव्यम भवत्ते अभिमतम मुने अन्ने अस्मे रोचते निम्ब मन्ये अस्मे मधु रोचते। अर्थात इस श्लोक का हमने पढ़ा था कि अभ्यास के माध्यम से हम किसी भी कड़वी चीज़ या किसी अप्रिय चीज़ को अपनी पसंद की बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस श्लोका में कोट किया गया है कि नीम जो कि कड़वी होती है, बट जब हम उसका अभ्यास करते हैं तो वही हमें प्रिय लगने लगती है। उसी की तरह जो मधु है वो जिसे हम हनी बोलते हैं, तो वो भी किसी को प्रिय और किसी को अप्रिय हो सकता है। ये था हमारा छोटा सा चैप्टर नंबर 16। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 17 की। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर नंबर 17 है इसका नाम है मध्य गुण दोष विज्ञानियम, जिसमें हम मध्य के गुण और उसके दोषों के बारे में बात करेंगे। मध्य जैसे कि आपको पता ही है, इसको हम अल्कोहल भी बोलते हैं। एनसीएसएम के अकॉर्डिंग जो आपका चैप्टर नंबर 17 है उसमें आपको श्लोका नंबर 1 और श्लोका नंबर 4 की एक्सप्लेनेशन करने को बताया गया है। जो हमारा श्लोका नंबर 1 है वो क्या है, किंतु मध्यम स्वभावेन तथैव अन्नम तथा स्मृतम अयुक्ति युक्तम रोगाय युक्ति युक्तम यथा अमृतम। अर्थात इस श्लोका में बेसिकली जो हमारे आचार्य चरक हैं उन्होंने मद्य यानी कि अल्कोहल की तुलना अन्न से की है। उन्होंने यहाँ पे क्या बताया है, किंतु मध्यम स्वाभेन तथैव अन्नम तथा स्मृतम। अर्थात इसका मतलब क्या है कि स्वभाव से मद्य भी अन्न के समान ही होता है। जिस प्रकार शरीर के पोषण के लिए अन्न आवश्यक है, उसी प्रकार मद्य के जो गुण हैं वो भी शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। उसके बाद है अयुक्ति युक्तम रोगाय। यहाँ पर इसका अर्थ क्या है कि अगर हम मद्य का सेवन अयुक्ति पूर्वक यानी कि गलत तरीके से, गलत मात्रा में या बिना किसी नियम के करेंगे, वो जो हमारा मद्य है वो शरीर में रोग का कारण बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है अयुक्ति युक्तम तथा अमृतम, यानी कि इसके विपरीत यदि हम उसी मद्य का सेवन युक्तिपूर्वक यानी कि सही मात्रा में, सही समय पर और सही विधि के साथ करते हैं, वही जो हमारा मद्य है वो अमृत के समान गुणकारी होता है। अगर हम बात करें इस श्लोका के सार की, तो वो क्या होगा कि हम किसी भी पदार्थ यानी कि विष या अमृत को इस बात से जज करते हैं कि वो किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो मद्य है अगर हम उसको औषधि की तरह युक्तिपूर्वक उसका सेवन करेंगे तो वही जो हमारा मद्य है वो स्वास्थ्यवर्धक होगा। लेकिन अगर हम उसी मद्य को अयुक्तिपूर्वक, ठीक है, अगर हम उसकी एडिक्शन हो जाएगी तो वो जो मद्य है वो विनाशकारी और बहुत सारे रोगों का कारण होता है। अगर हम बात करें इस श्लोका के नीचे जो हिंदी लिखी है तो वहाँ पे क्या लिखा है, परंतु मद्य स्वभावत शरीर की दृष्टि से अन्न के समान होता है,
अयुक्ति से सेवन करने पर वह रोग उत्पादक है और युक्ति से सेवन करने पर वह अमृत सम हितकर होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने श्लोका नंबर 4 की, तो वो क्या है, ना पश्यति जन्म अंध आम अंधो नैव पश्यति ना पश्यति मद उन्मतो हयार्थी दोष अन पश्यति। अर्थात इस श्लोका में जो हमारे कवि हैं उन्होंने 4 प्रकार के लोगों का वर्णन किया है जिनको उन्होंने अंधे के समान ही व्यवहार करने वाला बताया है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है, ना पश्यति जन्म अंधे, यानी कि जो मनुष्य जन्म से ही अंधा है तो वो अंधे के समान ही व्यवहार करता है। उसके बाद है काम अंधो नैव पश्यति, यानी कि जो व्यक्ति काम वासना या किसी डिज़ायर में हो तो वह भी अंधे के समान ही व्यवहार करता है। उसके बाद थर्ड जो है ना पश्यति मध्य उन्मतो, अर्थात यहाँ पर बताया है कि जो व्यक्ति मध्य के मध्य में हो तो वह भी अंधे के समान व्यवहार करता है। उसके बाद फोर्थ जो है हय आरती दोषान पश्यति, अर्थात इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति लालची हो, यहाँ पे हय आरती का मतलब है कि जो मतलब किसी भी चीज़ के लिए या फिर धन के लिए लालची हो तो वह भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी कर्म को, किसी भी गलत कार्य को या किसी भी गलत कर्म को कर सकता है, तो वह भी अंधे के समान व्यवहार करता है। सो ये था हमारा श्लोका नंबर 4। अगर हम बात करें इस श्लोका के सार की, तो वो क्या है कि विवेक ही असली दृष्टि है। विवेक यानी कि विजडम, वही एक असली दृष्टि है। शारीरिक रूप से अंधा होना उतनी बड़ी समस्या नहीं होती जितना कि मध्य काम लोभ के वशीभूत होकर मानसिक रूप से अंधा होना। ये जो हमारे विकार हैं ये मनुष्य के तर्क करने की क्षमता को नष्ट कर देते हैं तथा मनुष्य को पतन की ओर ले जाती हैं। सो ये था हमारा श्लोका नंबर 4। एक बार नीचे इसकी हिंदी भी रीड करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जन्म अंध्य चरम चक्षु ना होने से जड़ सृष्टि को नहीं देखता परंतु गुण दोषों को देखता है, परंतु काम अंध मध्य मत और धन लोभी बुद्धि नष्ट होने से दोषों को नहीं देखते। सो ये था हमारा श्लोका नंबर 4। तो यहीं पर जो हमारा चैप्टर नंबर 17 है यहीं पर ओवर होता है। सो नेक्स्ट हम मिलेंगे अपने चैप्टर नंबर 18 में। सो थैंक यू सो मच।